हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम रनीन सेन। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल का, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, जो कि है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो गाइस, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं और पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फिर पहले कर चुके हैं और अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाए दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी नया वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो गाइज़, वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे या फिर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो एनर्जी, यदि हम डेफिनेशन की बात करें एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल की, तो एनर्जी और पावर सिग्नल के डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है। एनर्जी सिग्नल को हम ऐसा कह सकते हैं कि सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी, एनर्जी सिग्नल को हम कैसे कह सकते हैं? ए सिग्नल विथ फाइनाइट एनर्जी। फाइनाइट एनर्जी का मतलब होता है नॉन जीरो, तो उसको हम एनर्जी सिग्नल कहते हैं। पावर सिग्नल की यदि हम बात करें, पावर सिग्नल का मतलब होता है ए सिग्नल विथ फाइनाइट पावर। फाइनाइट पावर का भी मतलब होता है नॉन जीरो, तो उसको हम पावर सिग्नल कहते हैं। यदि हम, मेन चीज़ है कि एनर्जी सिग्नल का एक्सप्रेशन, कैसे कोई सिग्नल हमें दे दिया जाए और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एनर्जी सिग्नल, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसका पावर सिग्नल, तो वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया जाए, रैंप फंक्शन दे दिया जाए, इस टाइप के कोई भी फंक्शन का यदि हमें एनर्जी और पावर सिग्नल निकालने के लिए आ जाए कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, तो उसका एनर्जी सिग्नल हम कैसे निकालेंगे, वो इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो चलिए, एनर्जी सिग्नल का जो एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी सिग्नल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी टी, फंक्शन का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द एनर्जी सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम, सो how can we write the expression of energy signal in discrete form? Summation of n equals to minus infinity to infinity x square of n, where n is very well known that n is the discrete value of the integer numbers। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी सिग्नल निकालने का एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सिग्नल। पावर सिग्नल में क्या होता है कि पावर सिग्नल का एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम पावर सिग्नल कैसे निकालते हैं। पावर सिग्नल निकालते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी टू कैपिटल टी, इन बिटवीन द माइनस टी एंड माइनस कैपिटल टी टू प्लस कैपिटल टी, फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, फंक्शन इज डिफाइंड, और जब हम उस फंक्शन का मीन ले लेते हैं, ठीक है, जब हम उस फंक्शन का मीन ले लेते हैं तो उसको हम पावर सिग्नल कहते हैं। यानी कि यदि हम इसकी बात करें तो ये जो पावर सिग्नल है, फॉर एग्जांपल आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू में जो मीन, एम का मतलब होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर, एस का मतलब होता है स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का स्क्वायर आपको दिख ही रहा होगा कि एक्स स्क्वायर टी, उसका जब हम मीन लेते हैं, मीन कैसे लेंगे, उसका मीन हम लेंगे इंटीग्रेट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, तो माइनस कैपिटल टी टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका मीन निकल आएगा। तो इस तरीके से हम पावर सिग्नल निकालते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। जब हम टाइम पीरियड को इस टाइप से यदि दिखाते हैं, यदि कोई फंक्शन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू में डिफाइंड है, इस टाइप से माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू में डिफाइंड है, तो तब उसका जो मीन लेंगे, स्क्वायर ऑफ द फंक्शन का जो मीन लेंगे वो क्या हो जाएगा, टी बाई टू से, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो टी होता है, तो
उसका मीन जो लेंगे हम इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, ठीक। तो जब हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखेंगे तो तब हम लिखेंगे इसको लिमिट एन कैपिटल एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 कैपिटल एन प्लस 1 समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इक्वल्स टू माइनस कैपिटल एन टू प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ एन। अब बात ये आती है, सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, सीधा सीधा हमने एनर्जी सिग्नल को टी को एन से रिप्लेस करके और इंटीग्रेशन को समेशन से रिप्लेस करके हमने डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। मगर हमें ये भी तो देखना चाहिए कि यहाँ पे टी को हम एन से रिप्लेस तो कर दिया, मगर ये प्लस वन क्यों, कहाँ से एक्स्ट्रा जुड़ गया? तो ये प्लस वन का फंडा ये है, तो ये प्लस वन का फंडा ये है कि देखिए, जब हम मान लीजिए नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स हमारे पास प्लस 2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस टाइप से कोई फंक्शन है, ठीक, इस तरीके से ये समझ लीजिए कि इस टाइप से, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, कहना चाहिए, स्ट्रिप्स कितने दिख रहे हैं। जब हम -2 से +2 में जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसके सारे डिस्क्रीट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। -2 का लिया, पहला हुआ, -1 का लिया, दूसरा हुआ, ठीक है, 0 का हुआ, 0 का भी लेंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, तो तीसरा हुआ, और फोर्थ वन इज़ ये है 1 का लेंगे फिर से, तो वो फोर्थ वन होगा और ये फिफ्थ वन होगा, ठीक है। यदि हम डायरेक्टली, यदि नंबर -n टू +n यानी कि -2 से +2, यदि हम नीचे 2 × 2 कर देंगे तो 4 होगा, बट एक्चुअली जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे वो 5 आएगा। +1 कहाँ से आ रहा है? +1 आपका आ रहा है इस 0 से, ये आपका इसी 0 से आपका +1 आ रहा है, ठीक है। 2 कैपिटल N से तो 4 आ जाएगा, बट 4 नहीं है, कितने स्टेप्स है? 5 है, ठीक है, -2 से 2 के बीच में। तो यही 1 को रिप्रेजेंट, यानी कि एट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने +1 किया है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल की बात करेंगे, when we are going to talking about the any signal is given in complex form, then क्या करेंगे? एनर्जी सिग्नल में जो x ऑफ t जो फंक्शन होगा उसका हम मॉड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि एनर्जी सिग्नल में x² था तो उसका मॉड ऑफ x ऑफ t ले लेंगे यदि सिग्नल यदि कॉम्प्लेक्स में रहेगा। और पावर सिग्नल में भी जहाँ जहाँ x ऑफ t होगा वहाँ वहाँ हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल यदि गिवन होगा तो मॉड ऑफ x ऑफ t ले लेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हमें मॉड लेना है, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट इज ये, सेकंड वन इज ये। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनर्जी सिग्नल, जब कोई भी सिग्नल का एनर्जी सिग्नल फाइनाइट होगा तो उसका पावर सिग्नल आपका 0 होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यदि कोई भी सिग्नल का एनर्जी सिग्नल इनफाइनाइट होगा तो उसका पावर सिग्नल फाइनाइट होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ मैं थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर देता हूँ कि जब कभी एनर्जी सिग्नल, जब भी एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, जब कभी एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल दोनों इनफाइनाइट होते हैं, मिलते हैं, तो वो सिग्नल आपका नाइदर एनर्जी होता है नॉर पावर होता है,
फॉर एग्जांपल रैंप सिग्नल, रैंप फंक्शन, ये फंक्शन जो होता है वो ना तो एनर्जी सिग्नल होता है ना पावर सिग्नल होता है। आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम एक एक करके बेसिक सिग्नल से ही पता करेंगे कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि रैंप फंक्शन एनर्जी सिग्नल ना ही एनर्जी सिग्नल ना ही पावर सिग्नल क्यों होता है। ठीक है, सॉरी। तो ये था सारी कहानी एनर्जी और पावर सिग्नल के बारे में। मेन है कि मेन चीज़ ये रहेगा कि जब हमें कोई सिग्नल कंटिन्यूस टाइम में दे दिया जाए या फिर डिस्क्रीट टाइम में दे दिया जाए, तब हम एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल निकालते टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।